डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। तो बिना देर किए हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास तक पहुंचेगा। देखिए, व्हाट इज जेनेटिक्स? इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इन ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिक्स जो है एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम जीन्स, हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में बात करते हैं। इन तीनों को हम अलग अलग समझेंगे कि जीन्स, हेरिडिटी और वेरिएशंस होते क्या हैं। हेरिडिटी क्या है? व्हाट इज हेरिडिटी? ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स। पेरेंट्स के जो करेक्टर होते हैं वो कैसे उनकी संतानों में पहुंचते हैं, इस पूरे इसको हम हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। करेक्टर्स का ट्रांसफर होना, उनके जो माता पिता हैं उनके जो करेक्टर्स होते हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं ऑफ स्प्रिंग्स में, इसको हम हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है व्हाट इज इनहेरिटेंस? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स। करेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, ये पूरा जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम जो है इनहेरिटेंस कहते हैं। व्हाट आर वेरिएशंस? डिफरेंसेस इन द करेक्टर्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही जाति के जो सदस्य होते हैं उनके करेक्टर्स में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इसको हम वेरिएशन कहते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उनमें अगर हम हाइट देखें तो किसी का हाइट कम है, किसी का ज़्यादा है, तो उनकी हाइट में जो वेरिएशंस होते हैं। उनके हम आई कलर की बात करें तो कोई ब्राउन कलर है, किसी में ब्लू कलर है, किसी में ब्लैक है, किसी में ग्रीन है। तो ये डिफरेंसेस जो होते हैं किसी करेक्टर के, उसको हम वेरिएशन के नाम से जानते हैं। वेरिएशन मीन विभिन्नताएं। देखिए, यहाँ मैंने अगली स्लाइड में दिया हुआ है व्हाट आर करेक्टर्स? विजिबल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स विच आर कंट्रोल्ड बाई जीन्स। जो करेक्टर्स या लक्षण हमको बाहर से दिखाई दे रहे हैं किसी जीव के, उनको हम करेक्टर के नाम से जानते हैं। जो लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं, और ये जो लक्षण या करेक्टर्स होते हैं वो जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। व्हाट आर ट्रेट्स? वेरिएंट्स ऑफ ए करेक्टर्स। उस करेक्टर के क्या क्या प्रारूप हैं। जैसे देखिए, आई जो है, आई कलर एक करेक्टर है और उसमें कलर्स में वेरिएशंस हो सकते हैं, इनको ट्रेट्स के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, ये जो आई हैं इनके कलर जो है डिफरेंट टाइप के हैं, तो जो आई कलर जो है वो एक करेक्टर है, और डिफरेंट जो कलर्स हैं आई के वो ट्रेट्स हो गए। जैसे हम देखें यहाँ पर हाइट की बात करें तो हाइट एक करेक्टर है, और इसमें टॉल है और ड्वार्फ जो है वो ट्रेट्स हैं। ऐसे ही हम अगर हेयर की बात करें, हेयर टाइप की, तो हेयर टाइप जो एक करेक्टर है, और बेबी हेयर, कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर, ये सब जो है उस हेयर टाइप की जो ट्रेट्स हैं। तो करेक्टर एक है, और ट्रेट्स जो है उसके एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसको हम ट्रेट्स कहते हैं। करेक्टर्स जो क्या है, वो जो लक्षण हमको बाहर से दिखाई दे रहा है वो करेक्टर है, और एक जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। जो करेक्टर जो ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो जीन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। देखिए, यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जो हाइट एक करेक्टर है, इसके जो ट्रेट्स हैं वो टॉल और ड्वार्फ हैं। आई कलर है, ये एक करेक्टर है, और इसके जो ट्रेट्स हैं वो ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन है। हेयर टाइप है तो स्ट्रेट हेयर भी होते हैं, बेबी हेयर होते हैं, कर्ली हेयर्स होते हैं, ये सब ट्रेट्स हैं। ईच करेक्टर हैज मल्टीपल ट्रेट्स। करेक्टर्स जो है उसके कई सारे ट्रेट्स हो सकते हैं। करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई जीन। जो करेक्टर्स हैं जैसे हाइट है, आई कलर है, हेयर टाइप है, इस टाइप के जो करेक्टर हैं वो जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाई अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन नोन एज एलील्स और एलिलोमॉर्फ्स।
इस करेक्टर के जो ट्रेड्स हैं वो एलील के द्वारा कंट्रोल होते हैं। ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन नोन एज एलील्स और एलीलोमॉर्फ्स। या हम ये कह सकते हैं कि जीन के ऊपर जो है एलील होते हैं और एलील जो है वो ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं। यहाँ कुछ डेफिनेशन मैंने यहाँ पर दी हुई है। एलील्स क्या है? एलील्स कुड बी डोमिनेंट और रिसेसिव। जो एलील्स होते हैं जीन पर, जो कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जिनके द्वारा ट्रेड्स को कंट्रोल किया जाता है, ये डोमिनेंट और रिसेसिव, प्रभावी और अप्रभावी दो प्रकार की हो सकती हैं। डोमिनेंट एलील है, अगर हम प्रभावी एलील की बात कर रहे हैं तो वो ऑलवेज एक्सप्रेस्ड। इस प्रकार की जो डोमिनेंट एलील है वो अपने ट्रेड को जो है प्रदर्शित करेगी, या इस एलील से जो भी जो ट्रेड जो है कंट्रोल हो रहा है वो अपने आप को जो है संतानों में जो है प्रदर्शित होने देगा। रिसेसिव एलील जो है विल एक्सप्रेस ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। अगर डोमिनेंट एलील अगर एब्सेंट है तो रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। अकेले रिसेसिव एलील अगर मौजूद है या दोनों रिसेसिव एलील एक साथ मौजूद हैं तो वो अपने आप को जो है एक्सप्रेस करने में असमर्थ रहेंगे। तो ये होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है? इफ बोथ द एलील्स आर ऑफ सेम टाइप। किसी करेक्टर के जो दोनों एलील हैं अगर वो सेम टाइप की हैं, कैपिटल टी या कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, तो वो कंडीशन जो है वो होमोजाइगस कंडीशन कहलाती है। ये कैपिटल टी जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये स्मॉल टी जो कंडीशन है वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है? जब दोनों एक ही जीन में दो अलग अलग प्रकार के एलील हो, एक डोमिनेंट एलील मौजूद हो और एक रिसेसिव एलील मौजूद हो, तो उस कंडीशन को हम जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है डोमिनेंट एलील भी मौजूद है और ये रिसेसिव एलील है स्मॉल टी, तो कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी के प्रभाव को जो है टर्मिनेट कर देती है और स्मॉल टी अपना प्रभाव दिखाने में असमर्थ रहता है। तो कैपिटल टी जो है वो अपना प्रभाव दिखा पाता है और इसका जो करेक्टर होगा वो टॉल होगा। जीनोटाइप क्या होता है? द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का जो संरचना है, जेनेटिक जो मेकअप है उसका, जो उसकी आनुवंशिक संरचना है, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। जैसे हम बात करें कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये इसका जीनोटाइप है किसी भी करेक्टर के लिए। फिनोटाइप क्या है? जीनोटाइप की वजह से जो ट्रेड्स हमको दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है, उसको फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कैपिटल टी जो है टॉल होगा, ये इसका फिनोटाइप है। स्मॉल टी क्या है? वो जो है ड्वार्फ रह जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? इसका जो फिनोटाइप होगा वो टॉल होगा। जीनोम क्या है? ए जीनोम इज एन ऑर्गेनिज्म्स कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन मेड अप ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। जीनोम जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और उन पर पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ जीन्स की अगर हम बात करें तो उसको हम जीनोम कहते हैं। देखिए, व्हाट इज जीन? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीन आखिर होता क्या है। तो जीन की अगर हम बात करें, जीन इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग प्रोटीन। यहाँ देख रहे हैं आप, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो है क्रोमेटिन पड़ा हुआ है, क्रोमेटिन में क्रोमोजोम बन जाते हैं, क्रोमोजोम से फिर उसमें डीएनए स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है और उस डीएनए स्ट्रक्चर का जो एक छोटा सा जो पार्ट होता है उसको हम जीन कहते हैं। और इस जीन में जो है एक प्रोटीन निर्माण की सारे न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। तो जीन एक्चुअल है क्या? जीन जो है एक डीएनए का जो पार्ट है, ये हम देख रहे हैं आप यहाँ पर डीएनए का एक पार्ट है। हमने दोनों स्ट्रैंड यहाँ पर खोल के दिखाए हैं और दोनों स्ट्रैंड में से कुछ जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनमें प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है या जो मैसेंजर आरएनए का निर्माण करते हैं, उस पार्ट को हम जीन के नाम से जानते हैं। The protein coding sequences for many genes are broken into smaller pieces of coding sequences called exons, separated by non-coding sequences called introns. एक जीन में पूरा जो जीन होता है वो प्रोटीन बनाने में सक्षम नहीं होता है, तो जीन का जो पार्ट जो प्रोटीन बनाने में सक्षम होता है
उस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम एक्सॉन्स कहते हैं, और एक्सॉन के बीच बीच में कुछ नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं जिनको हम इंट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। जो डीएनए के देखिए दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में जो है बेस पेयर के द्वारा जुड़े रहते हैं। बेस पेयर जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है, ये न्यूक्लियो डीएनए एक्चुअली होता क्या है, न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है, उसको हम डीएनए कह देते हैं। डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको फिर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, और इस डीएनए के एक पार्ट को हमने मैग्नीफाई करके दिखाया है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर जो हैं आपस में एक दूसरे से बेस पेयर से जुड़े हुए हैं। ये सब बेस पेयर्स हैं। ये सी जी जो है ये साइटोसिन है, ये ग्वानिन है, एडेनिन है, थाइमिन है। तो ये जो है 5 प्रकार के जो बेस पेयर्स होते हैं। 2 जो है प्यूरिन होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और 3 जो हैं वो पायरिमिडीन होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो आप देख रहे हैं कि ये डीएनए के एक छोटे से पार्ट को हमने मैग्नीफाई करके दिखाया, तो हमको बहुत सारे यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड दिखाई दे रहे हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड से मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, तो ये जो है एक डीएनए का पोर्शन जो है उसको हम जीन के नाम से जानेंगे। जीन के साथ साथ आजकल जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसमें सिस्ट्रॉन की भी बात होती है, तो इसको भी हम जान लेते हैं। व्हाट इज सिस्ट्रॉन? A cistron is a functional unit of genetic information that corresponds to a single gene. It contains a sequence of DNA that codes for a specific messenger RNA and thus a specific protein. A cistron represents the portion of the genetic information that is expressed as a functional product, such as a protein or an RNA molecule. In molecular genetics, a cistron is also known as a gene. कभी कभी मोलिकुलर बायोलॉजी में सिस्ट्रॉन को हम जीन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जीन सिस्ट्रॉन जो है वो जीन का एक फंक्शनल पार्ट होता है, और वो फंक्शनल पार्ट जिसमें मैसेंजर आरएनए बनाने की क्षमता होती है। जो पूरा जीन एक्चुअली होता है वो पूरा जो जीन जो है मैसेंजर आरएनए बनाने में, या उस पूरे जीन में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो सारे न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो मैसेंजर आरएनए बनाने में असमर्थ होते हैं। तो जीन का जो पार्ट जो मैसेंजर आरएनए बनाने में जो यूज किया जाता है उसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, और ये सिस्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। तो सिस्ट्रॉन जनरली जो है वो जीन से छोटा होता है। व्हाट इज म्यूटॉन? ए म्यूटॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन that when undergoing a mutation exhibits a change in the phenotype or function of the organism. In the case of single nucleotide mutations such as point mutation, the muton is a single DNA base pair. However, it can be larger if larger regions of DNA are involved in a mutation that affect the phenotype. देखिए ये जो है पूरा डीएनए का जो डीएनए में पाए जाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका एक क्रम यहाँ पर दिया गया है। CAT, 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 CAT और CAT। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक जो है कोडोन को कोडोन की फॉर्मेशन होती है, और उस कोडोन से जो है एक जो अमीनो एसिड को कोड किया जाता है। तो अगर हम इन न्यूक्लियोटाइड्स के जो सीक्वेंस हैं या बेस पेयर के सीक्वेंस हैं उन बेस को अगर हम यहाँ पर चेंज कर दें, जैसे आप देख रहे हैं कि हमने बीच में यहाँ पर CAT, CAT, CAT के बाद एक जो एडेनिन बेस पेयर है उसको यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। तो इसको ऐड करने से सारे जो प्रोटीन का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया। ऊपर आप देख रहे हैं कि सारे जो CAT जो कोडोन है वो हिस्टामाइन को कोड कर रहे हैं। हिस्टामाइन एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है, और अगर हमने यहाँ पर एक एडिशनल हमने एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया है एडेनिन को, तो देख रहे हैं कि सारा जो प्रोटीन का जो सीक्वेंस है, प्रोटीन में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो चेंज हो गया है। इसी को हम जो है मीटोन के नाम से जानते हैं। मीटोन एक मतलब सबसे छोटी यूनिट है जिसके द्वारा म्यूटेशन किया जा सकता है। रिकॉन जो है वो एक रिकॉम्बिनेशन का शॉर्ट फॉर्म है। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय सेमोर बेंजर फॉर द स्मॉलेस्ट रिकॉम्बिनेंट यूनिट। Recon is a part of segment of the present cistron sequence. It is a region of a gene in which there can be no crossing over, now known as a single nucleotide pair.
ये देख रहे हैं आप डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, और इन स्ट्रैंड में हमने अगर न्यूक्लियोटाइड के जो बेस पेयर्स हैं, न्यूक्लियोटाइड जो हैं उनको हमने एक्सचेंज कर दिया है। तो वो ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें एक्सचेंज जो है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को किया जा सके, उसको हम रिकॉन के नाम से जानते हैं। और इससे भी क्या हुआ, नई जो है जातियों को बनाने में ये सिंपली जो मियोसिस होता है उस समय ये जो है पॉसिबल होता है। Comparing the sizes of cystone, recon and muton. The smallest unit among cystone, muton and recon is the muton. जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो म्यूटोन है। इसमें सिंगल बेस पेयर में जो म्यूटेशन हो जाता है उसको हम पॉइंट म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। एज इट इज मियरली ए सिंगल बेस पेयर और द स्मॉलेस्ट रीजन ऑफ डीएनए दैट अफेक्ट फिनोटाइप थ्रू म्यूटेशन। जब म्यूटेशन में सिंगल बेस पेयर में चेंज हो जाएगा तो जो म्यूटेशन है वो हो जाएगा और उसका जो फिनोटाइप है उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। सेकेंड इज लार्जेस्ट यूनिट इज द सिस्टोन। सिस्टोन जो होती है वो लार्जेस्ट यूनिट होती है, सबसे बड़ी यूनिट है। एज इट इनकम्पासेस एन एंटायर जीन विच में इंक्लूड मल्टीपल म्यूटॉन्स एंड रिकॉन्स। सिस्टोन जो है वो फंक्शनल यूनिट है जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है, जिससे प्रोटीन बनाया जा सकता है, और इस एक सिस्टोन में बहुत सारे म्यूटॉन और रिकॉन हो सकते हैं। द रिकॉन लाइज समवेयर इन बिटवीन द टू अदर्स। जो रिकॉन है उसका साइज जो है वो म्यूटॉन से बड़ा होता है लेकिन सिस्टोन से छोटा होता है। एज इट रिप्रेजेंट्स ए स्मॉल रीजन ऑफ डीएनए दैट कैन बी इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेशन बट मे नॉट स्पैन द एंटायर लेंथ ऑफ ए सिस्टोन। रिकॉन का जो साइज है वो सिस्टोन के बराबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें जो है क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है। तो सिस्टोन, रिकॉन और म्यूटॉन में सबसे जो छोटी जो यूनिट है वो म्यूटॉन है, म्यूटॉन के बाद रिकॉन है और रिकॉन के बाद जो है सिस्टोन है। इस स्लाइड में मैंने कुछ टिपिकल नंबर ऑफ जीन्स जो है बताई गई हैं। जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितनी है इसकी इस स्लाइड में हमने बात की है। प्लांट है, प्लांट में जो है अबाउट 50,000 जीन्स होती हैं, और जो बेस पेयर्स हैं उनकी संख्या जो 10 टू द पावर 11 तक हो सकती है। ह्यूमन, माउस और रैट में टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो है 25,000 है, और बेस पेयर की संख्या 3 इंटू 10 टू द पावर 9 है। एक जीन में जो है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। कुछ जीन जो होती हैं उनमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या कम हो सकती है, किसी जीन में न्यूक्लियोटाइड की संख्या ज़्यादा हो सकती है। फ्रूट फ्लाई है तो इसमें देखिए जो जीन की संख्या है वो अबाउट 13,767 है, और इनमें बेस पेयर जो है 1.3 इंटू 10 टू द पावर 8 है। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं जिनमें पाए जाने वाले जीन की संख्या और उन जीन में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर की संख्या का एक जो है एस्टिमेटेड ये व्यू है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट द ऑर्डर विल बी। अगर हम बात करें कि क्रोमोजोम, क्रोमेटेड, जीन, रिकॉन, म्यूटॉन, सिस्टोन में कौन छोटा कौन बड़ा है, तो ये यहाँ पर ये सीक्वेंस है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की हम बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो न्यूक्लियोटाइड होगा। न्यूक्लियोटाइड जो है वो जो है स्मॉलेस्ट जो है पार्ट है जीन का। उसके बाद जीन आ जाती है। जीन जब सारी जीन जो है जब मिल जाती हैं तो डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए जो है वो क्रोमेटिन कहलाता है। डीएनए जब मिलते हैं, जब हम देखते हैं कि जब सेल इंटरफेज अवस्था में होती है तो सारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में एकदम जो है एक दूसरे से इंटरमिंगल, एक दूसरे से गुथा हुआ रहता है ना। उसमें सेपरेट सारे जो डीएनए वो सेपरेटेड नहीं होते हैं, एक दूसरे के साथ वो आपस में उलझे हुए रहते हैं। इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन जब सेल डिवीजन स्थिति में आती है तो क्रोमेटिन जो है वो क्रोमेटेड और क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं। क्रोमोसोम की जो दो भुजाएं होती हैं उनको हम क्रोमेटेड कहते हैं, और एक ही क्रोमोसोम की दोनों भुजाएं जो हैं वो सिस्टर क्रोमेटेड के नाम से जानी जाती हैं। तो क्रोमोसोम जो है यहाँ पर बात करें तो अगर हम साइज की तो क्रोमोसोम सबसे बड़ा है। क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटेड होती हैं। क्रोमेटेड जो है वो इंटरफेज अवस्था में क्रोमेटिन अवस्था में पड़ा रहता है। क्रोमेटिन से डीएनए बनता है, डीएनए से जीन बनती है, जीन से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट हम जीन की बात करें तो जो स्मॉलेस्ट जीन होती है, सबसे छोटी जीन,
इन द ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे छोटी जो जीन है वो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर TDF है, जिसको हम सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन भी कहते हैं। और ये बाई क्रोमोजोम पर स्थित होती है। बाई क्रोमोजोम जो है वो केवल मेल में पाया जाता है। जो मेल का जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है, उस 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम में एक क्रोमोजोम जो है बाई होता है। एज द नेम इंडिकेट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेल इन एम्ब्रियो। भ्रूण में जो मेल करेक्टर जो डेवलप होते हैं वो इस जीन की वजह से ही होते हैं। ये स्मॉलेस्ट जीन है। और TDF है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर या जीन, इज ओनली 14 बेस पेयर। इसमें केवल 14 बेस पेयर होते हैं और स्मॉलेस्ट एमंग द होल ह्यूमन बॉडी। लैक ऑफ दिस जीन कैन लीड टू फीटस इन फीमेल। अगर ये जीन जो है एब्सेंट है तो जो फीटस है वो जो है फीमेल में डेवलप हो जाता है। लार्जेस्ट जो जीन है वो DMD है। DMD इज द लार्जेस्ट ह्यूमन जीन, प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग ए प्रोटीन कॉल्ड डिस्ट्रोफिन। और इस DMD जो जीन है इसकी वजह से एक प्रोटीन बनती है और ये भी प्रोटीन जो है लार्जेस्ट प्रोटीन कहलाती है। इसका नाम जो है डिस्ट्रोफिन है। और इस डिस्ट्रोफिन जीन में लगभग न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या है वो 25 लाख तक होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये निश्चित ही जो जेनेटिक्स के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर हमें कमेंट में बताएं और अपने जो साथी हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।